महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के अजीत पवार गुट और शरद पवार गुट के विलय को लेकर अटकलें तेज हो गई है। पवार परिवार के हालिया कदमों से यह साफ संकेत मिल रहे हैं कि पार्टी का भविष्य, नेतृत्व और सत्ता में भागीदारी अब परिवार के स्तर पर तय होगी। सबसे बड़ा सवाल यही है कि एनसीपी का अगला डिप्टी सीएम कौन होगा, पार्टी की कमान किसके हाथ जाएगी और क्या दोनों गुटों का विलय जल्द घोषित किया जाएगा। इसी पर देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। एनसीपी की राजनीति इस वक्त निर्णायक मोड़ पर खड़ी है। सूत्रों के मुताबिक अजीत पवार गुट और शरद पवार गुट के बीच विलय को लेकर अंदरूनी सहमति बनती दिखाई दे रही है। हालिया घटनाक्रम और पवार परिवार की सक्रियता से ये संकेत मिल रहे हैं कि पार्टी के भविष्य से जुड़े बड़े फैसले अब सार्वजनिक मंच से पहले परिवार के अंदर तय किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि आज या कल यानी अगले 48 घंटों में दोनों पक्षों के वरिष्ठ नेता आमने सामने बैठकर विस्तृत चर्चा कर सकते हैं। इसी बैठक के बाद एनसीपी के विलय को लेकर कोई बड़ा ऐलान संभव माना जा रहा है। सूत्रों की माने तो सबसे अहम फैसला राजनीतिक उत्तराधिकार को लेकर होगा। अजीत पवार के बाद पार्टी का चेहरा कौन होगा, यह अब पवार परिवार तय करेगा। बताया जा रहा है कि शरद पवार खुद यह निर्णय लेंगे कि अगला उप मुख्यमंत्री कौन होगा और पार्टी की राष्ट्रीय कमान किसको सौंपी जाए। इस फैसले का असर न सिर्फ एनसीपी बल्कि महायुति सरकार की स्थिरता पर भी पड़ेगा। इस बीच पार्टी के विधायकों और वरिष्ठ नेताओं की ओर से सुनेत्रा पवार को आगे लाने की मांग तेज हो गई है। एनसीपी नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिलने की तैयारी में था। इस मुलाकात में पार्टी नेतृत्व, विभागों के बंटवारे और भविष्य की रणनीति पर चर्चा होगी। वरिष्ठ नेता छगन भुजबल भी इस सिलसिले में मुख्यमंत्री से मिलने वर्षा निवास पहुंच सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि यह बैठक सिर्फ औपचारिक नहीं बल्कि बेहद रणनीतिक होगी। एनसीपी नेतृत्व चाहता है कि पार्टी की सत्ता में भूमिका बरकरार रहे और अजीत पवार के पास रहे अहम विभाग पार्टी के ही खाते में आए। इसी कारण मुख्यमंत्री को औपचारिक पत्र लिखने की तैयारी भी चल रही है। एनसीपी नेताओं ने एक और अहम प्रस्ताव सामने रखा है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी चाहती है कि वर्तमान वर्किंग प्रेसिडेंट प्रफुल्ल पटेल को एनसीपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए। इससे पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर स्थिर नेतृत्व मिलेगा और संगठनात्मक संतुलन भी बना रहेगा। राज्य में सत्ता और केंद्र में संगठन, इस फॉर्मूले पर एनसीपी आगे बढ़ने की रणनीति बना रही है। इधर उप मुख्यमंत्री पद को लेकर पार्टी के अंदर सहमति बनती दिखाई दे रही है। एनसीपी के बड़े नेता चाहते हैं कि सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बनाया जाए। पार्टी के मंत्री नरहरि झिरवाल ने साफ कहा है कि जनता चाहती है कि सुनेत्रा पवार को सरकार में अहम भूमिका दी जाए। हालांकि पार्टी की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। गौरतलब है कि वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में सुनेत्रा पवार ने बारामती सीट से सुप्रिया सुले के खिलाफ चुनाव लड़ा था। हालांकि उन्हें उस चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद एनसीपी ने उन्हें राज्यसभा भेजा, जहां वो फिलहाल सांसद हैं। अब अगर वो उप मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी स्वीकार करती हैं, तो पार्टी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से औपचारिक बातचीत शुरू करेगी। इस वक्त सुनेत्रा पवार बारामती में है और पारिवारिक कारणों से अगले 12 दिनों तक वहीं रहेंगी। अजीत पवार के निधन के बाद बारामती विधानसभा सीट खाली हो गई है। अब एनसीपी के सामने बड़ा सवाल यह है कि उपचुनाव में पार्थ पवार को मैदान में उतारा जाए या सुनेत्रा पवार को। गौर करने वाली बात यह है कि 1991 से अब तक बारामती सीट पर अजीत पवार अजय रहे थे। हालांकि एनसीपी के विलय पर फिलहाल ब्रेक लगा हुआ है। सूत्रों का कहना है कि पार्टी को पहले स्थिर होने दिया जाए। सुनेत्रा पवार के फैसले और बारामती उपचुनाव के बाद ही दोनों गुटों के विलय पर औपचारिक बातचीत आगे बढ़ेगी। देवेंद्र फडणवीस सरकार में अजीत पवार के पास वित्त, नियोजन और आबकारी जैसे अहम विभाग थे। अब पार्टी चाहती है कि ये विभाग एनसीपी कोटे के मंत्रियों के पास ही रहे। कुल मिलाकर एनसीपी के भीतर सत्ता, संगठन और उत्तराधिकार को लेकर मंथन तेज है। पवार परिवार का फैसला ही तय करेगा कि पार्टी किस दिशा में जाएगी, विलय होगा या नहीं, डिप्टी सीएम कौन बनेगा और बारामती की राजनीति का अगला अध्याय क्या होगा। अब सबकी निगाहें अगले 48 घंटों और पवार परिवार के फैसलों पर टिकी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली 24 भारत।